नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो कि सामने आ रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 के बारे में एक अपडेट सामने आ रहा है 4 बार, जहाँ पर सीरिया की तरफ से भी ये अपडेट आ रहा है कि वार जोन पे क्लास होने के तहत वर्ल्ड पावर के तहत सीरिया, चाइना और ताइवान के तहत ये जो युद्ध आने वाला दिन में होने वाला है और इसमें भारत को किस तरह के संकट का मुकाबला करना पड़ सकता है, वो भी आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आखिरकार ये दुनिया आने वाला दिन में किस तरफ, कौन सी गति की तरफ जा रहा है। रूस की यूक्रेन से यदि हम बात करेंगे, मिडिल स्टेट में ही अलग अलग अपडेट आ रहा है। इजराइल की जंग अलग अपडेट आ रहा है। चाइना की यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, चीन और ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में है। उत्तर कोरिया रूस के मदद कर रहा है। दक्षिण कोरिया से जंग के लिए तैयारी कर रहा है। और यूक्रेन जो अपडेट आ रहा है, गाजा, लेबनान और सीरिया भी वेज जोन में ही से यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की कितना करीब है ये दुनिया, जो अपडेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे जो अपडेट आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने दावा ये किया है कि मिलिट्री और इंडस्ट्री चाहती है, यहाँ पर बता दूं कि मिलिट्री इंडस्ट्री चाहती है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए इसके पहले कि मेरे पिता शांति स्थापित करने का प्रयास करे। यहाँ पर बाइडेन सरकार ने रूसी में एक मिसाइल का जो अपडेट आ रहा है, बाइडेन सरकार ने यहाँ पर मिसाइल दाग कर यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वार कराना चाहती थी। सीरिया में इस समय दुनिया भर की यदि ताकत आपस में टकरा रही है। रूस सीरिया की मदद कर रहा है। अमेरिका वहीं पर विद्रोही को सपोर्ट में है, हथियार दे रहा है, हमला भी कर रहा है और यह हालत में किसी भी समय बड़ी जंग में बदल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर बोले चुक जो अपडेट आ रहा है, बोले चुक है कि अगर कोई भी गैर परमाणु देश किसी भी न्यूक्लियर ताकत वाले देश की मदद से अनेक सरहद के अंदर हमला करेगा तो रूस और न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। जो अपडेट आ रहा है, यहाँ पर बता दूँ, न्यू अपडेट के तहत इस मानव पर फिर परमाणु हमला भी कर सकता है। एक अपडेट आ रहा है कि इससे फिर रोकने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यदि मैं बता दूँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि सीरिया की राष्ट्रपति यहाँ पर बरास अल असद अपने परिवार के साथ यहाँ पर मारा भाग गया है। देखिए फ्रेंड्स, आखिरकार ये चीज़ें क्यों हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से रूसी के यूक्रेन के साथ जंग चल रहा है और चीन लगातार ताइवान के आसपास जंगी जंग की उकसाने वाले ड्रोन भी हमला करने की कोशिश कर रहा है और 24/7 सर्विलांस बना रखा है। अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अपने नए सैनिक पलटी और मिसाइल तैनात कर रहा है। नाटो देश रूस की सीमा के पास एक न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रहा है। यदि ये अपडेट आ रहा है, क्या ये सारे लक्षण ये बता रहा है दुनिया में बहुत जल्दी एक तीसरे विश्व युद्ध होने वाला है। इसमें आपका क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। रूस की धमकी के तरफ से अपडेट आ रहा है। रूस की धमकी से एक एक्सपोर्ट यदि हम ओपिनियन बात करेंगे तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अखबार ने ये लिखा है कि रूस की धमकी को दुनिया की यदि हम बात करेंगे सीरियसली लेना, दुनिया को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वो बेहद चिंताजनक है। डिफेंस एक्सपोर्ट इस बातों को मानता है कि रूस जब चाहे तब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। उसके पास जंग के लिए भयानक हथियार है। उसके साथ साथ चाइना और उत्तर कोरिया भी दे रहे हैं। यदि हम बात करेंगे, उत्तर कोरिया सैनिक तो यहाँ पर कुछ हालत तक पहुँच चुके हैं। यूक्रेन की सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है। यूक्रेन की पूर्व मिलिट्री कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ेलेन्स्की ने यह कहा कि साल 2024 में हम तीसरा विश्व युद्ध ही देख रहे हैं, इसके शुरुआत हो चुका है। यहाँ तक हम बात करेंगे मिसाइल टेस्टिंग के हिसाब से अलग अलग जंग भी यहाँ पर चल रहा है। पूरी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जहाँ तक मिडिल टेस्ट में शांति नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक हम बात करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर एक जंग चल रहा है। बाइडेन ने यहाँ पर लेबनान के साथ जंग खत्म करने का ऐलान किया है। इजराइल को 60 दिन का समय अपनी सेना हटाने के लिए दिया गया है। साथ ही हिजबुल्लाह को भी अपने लड़ाकू का हटाना होगा। लेकिन यह समझौता तब हो रहा है जब इजराइल ने यहाँ पर हिजबुल्लाह के सारे न्यू टॉप और कमांडर्स को मार दिया था। अब हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के समर्थक को ईरान ने यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के साथ परमाणु हथियार पर चर्चा करने की
बात आ रहा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं तनाव और भी बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड के ये शक है कि रूस ईरान को एक सीक्रेट जानकारी दे रहा है, यहाँ पर न्यू तकनीक भी दे रहा है ताकि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर हथियार बना सके। इतना ही नहीं, रूस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी दे रहा है ताकि वह यूक्रेन पर हमला कर सके। इस अपडेट के तहत हम बात करेंगे इस्माइल के टेस्ट के तहत, यह घटनाबद्ध के तहत और एक दुश्मनी का एक न्यू अपडेट सामने आ रहा है। अमेरिका की सेनाओं यदि हम बात करेंगे चारों तरफ फैल गए हैं। अमेरिका ने हाल ही यहाँ पर फिलीपींस में अपनी सुपरसोनिक परमाणु मिसाइल का तैनात किया था। इसके अलावा उसके कई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यदि हम बात करेंगे एवियंस रेडी ग्रुप्स को दुनिया की अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू अपडेट के तहत यूएस ने यहाँ पर थेरोपेटिकली सर्विलांस कैरियर और स्क्वाड्रन ग्रुप इस समय साउथ चाइना में भी तैनात कर चुका है। और एक अपडेट आ रहा है फ्रेंड, बता दूं यूएस अमेरिका और एग्जीबिशन ग्रुप जापान के सबसे यहाँ पर बंदरगाह पर तैनात है। यहाँ पर यूएस ने यानी कि अमेरिका ने रोनाल्ड रेगिस कैरियर और स्ट्राइकिंग ग्रुप फिलहाल सागर में तैनात कर दिया है। और यूएस ने यहाँ पर एडवांस डी और यदि हम बात करेंगे आइजेनवास कैरियर स्ट्राइकिंग ग्रुप लाल सागर के पास तैनात किया है। गाजा में यहाँ पर फेयर और डेस्टिनेशंस को तैनात किया गया है। इस हथियार अमेरिका के पास कहीं ना कहीं यूएस और जॉर्ज मैकेन कैरियर को स्ट्राइकिंग ग्रुप में तैनात कर रहा है, जबकि यह अपडेट आ रहा है उसके 5 जंगी जहाज का ग्रुप और उत्तरी अमेरिका के पास भी तैनात करने की कोशिश में लगा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया यहाँ पर रूस और चाइना कई से किसी ने भी जंग की शुरुआत की तो अमेरिका इन सबको करारा जवाब देने के लिए एकदम से रेडी है। उसके सभी स्ट्राइक ग्रुप में परमाणु मिसाइल तैनात है और फाइटर जेट्स में खतरनाक मिसाइल और बम लगा गया है। रूस की यदि हम इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा के हिसाब से बात करेंगे, रूस की प्रमुख यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह पुख्ता किया है कि नाटो देश रूस के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी जासूसी यहाँ पर एजेंसी के सामने के तहत इस हमले में पहले नाटो देश पहले की तरफ और साइबर अटैकिंग कर भी सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक करके रूस यहाँ पर आने वाले दिन में तीनों को मार भी सकता है। इसके बाद पूरी तरह की रूस के खिलाफ जंग छेड़ेगी। रूस का दावा यह है कि नाटो इसके लिए एक सिलों से तैयार कर रहा है। चाइना कभी भी कर सकता है ताइवान पर हमला, ये एक अपडेट आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया भर के रक्षा एक्सपोर्ट का ये मानना है कि चाइना बड़े पैमाने पर मिलिट्री का तैयारी कर रहा है, ताइवान पर हमला करेगा। यहाँ पर यदि सेकेंड अपडेट में आ रहा है उस पर कब्जा करने का जल्द से जल्द प्रयास भी करेगा। इसमें भारी मात्रा में सैनिक को ले जाने वाले जंगी जहाज और अन्य अटैकिंग वेपन को भी रूस तैनात कर रहा है। चाइना के साथ समझौता के तहत यही उनके पास एक न्यू यदि हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे या जंगी जहाज नहीं है, यानी यदि हम बात करेंगे एफीवीएस लैंडिंग क्राफ्ट, इसलिए वह अपने सैनिकों को ताइवान तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर सिविलियंस बैटल्स और फ्लीट का इस्तेमाल करेगी। यह काम उसके शुरू भी कर सकता है। चाइना सिविलियन नावी के जरिए यहाँ पर फिकिंग्स बैग्स लैंडिंग को भी अपडेट कर सकता है, बट ताइवान के पास कोई अल्टरनेटिव उपाय है नहीं। कैन नॉट कंपनसेट फॉर द स्टोरेज ऑफ एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट, ये जो अपडेट सामने आ रहा है। इस मिशन के लिए यदि हम बात करेंगे सिविलियंस नाव का यहाँ पर इस्तेमाल एक गलत निर्णय हो सकता है। इससे चाइना की सैनिक को खतरा होगा, क्योंकि यह बोट्स जंग के हिसाब से न्यू बनाई जाती है, लेकिन चाइना ताइवान पर हमला करने के लिए कम से कम 10 से 15,000 बोट्स जहाज और एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके पास जितने भी नाव होंगे, चाहे वो सिविलियंस हो, सेना की हो या फिर व्यावसायिक हो, तो उसका इस्तेमाल चाइना जरूर करेगा। उत्तर कोरिया की धमकी और इजराइल यहाँ पर हमास की जंग। उत्तर कोरिया ने भी धमकी दिया है कि वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया को भी खत्म कर देगा। इसके लिए वह अपनी मिसाइल का जखीरा बढ़ा रहा है, जबकि दूसरे तरफ इजराइल हमास हिजबुल्ला की लड़ने चल रहा है। इस जंग को लेकर दुनिया का न्यू अपडेट आ रहा है कि आने वाला दिन में क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इसमें भारत का क्या हाथ रहेगा आने वाले दिन में, जरूर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल में टॉप डिफेंस न्यूज।
जय हिंद, जय भारत।